हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन ITI। आज हम लेकर आए ITI इलेक्ट्रीशियन का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पॉलीफेज। पॉलीफेज का मतलब होता है 3 फेज। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलो दोस्तों, 3 फेज होती क्या है, डेफिनेशन क्या है। किसी भी मशीन को 2 या 4 तारों की सप्लाई से चलाना 3 फेज कहलाती हैं। इसके जो प्रकार हैं 3 फेज के, वह मुख्य रूप से 2 प्रकार होता है। स्टार मतलब तारा, इसका जो प्रतीक चिन्ह है ये वाई होता है। जो इसकी मुख्य विशेषता है वो इस प्रकार है। पहले कि इसमें 4 तारों की आवश्यकता होती है। इसमें 4 तार, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 और एक तार होता है, वो होता है न्यूट्रल तार। दूसरा आता है लाइन धारा फेज धारा बराबर होती है। स्टार में जितनी लाइन धारा होगी उतनी फेज धारा होगी। जैसे लाइन धारा का मान आपका 5 एम्पियर है तो फेज धारा का मान कितना होगा, 5 एम्पियर, क्योंकि ये बराबर हैं। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है, इसमें लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज के बराबर होता है। जैसे मान लो आपका लाइन वोल्टेज कितना है, 400 वोल्टेज, तो आपका फेज वोल्टेज कितना होगा, फेज वोल्टेज, तो आपका जो फॉर्मूला होगा VP बराबर √VL बटा √3। लाइन वोल्टेज का मान 400, √3 का मान होता है 1.73। जब आप 400 में 1.73 का भाग देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 231.28। तो आप इसको 230 वोल्ट मान सकते हो। 230 वोल्ट कहने का मतलब ये है कि 3 फेज से सिंगल फेज बना दिया आपने। तो ये जो स्टार कनेक्शन इसीलिए मुख्य रूप से किया जाता है कि 3 फेज से सिंगल फेज में भी परिवर्तित कर सकते हैं। अगला है लाइन वोल्टेज लाइन करंट कितने डिग्री अग्रगामी होते हैं, 30 डिग्री अग्रगामी होती है। और जो वितरण ट्रांसफार्मर होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन जिसे इंग्लिश में बोलते हो, जो वितरण ट्रांसफार्मर, उसकी सेकेंडरी जो वाइंडिंग होती है वो से हमेशा स्टार में संयोजित करते हैं। और तीसरा, जो स्टार में विद्युत डिग्री का जो अंतर होता है, जो मशीनें होती हैं, जो मोटरें होती हैं, उसमें 120 डिग्री का अंतर होता है। और जो इसमें शक्ति वे होता है √10 VL। VL का मतलब होता है लाइन वोल्टेज * IL लाइन करंट cos थीटा। ये cos थीटा शक्ति घटक होता है। ये cos थीटा बराबर होता है प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात को शक्ति घटक कहते हैं। तो ये वही स्टार जो आपका जो कनेक्शन है 3 फेज का, तो इसका जो डायग्राम है मैं बता देता हूँ। स्टार RYB और इसका न्यूट्रल। देखो दोस्तों, जो स्टार कनेक्शन होता है इसमें 4 तार होते हैं RYB। R का मतलब लाल, रेड बोलते हैं हिंदी में, पीला और नीला। देखो इसमें जो न्यूट्रल का तार है, आपने तीनों तारों के अंतिम सिरे को आपस में जोड़कर एक स्टार पॉइंट बनाया। स्टार पॉइंट यानी बिंदु, यहां से आपने न्यूट्रल प्राप्त किया। जो न्यूट्रल है, जो इसमें जो करंट का मान है वह किस पर निर्भर करता है, इन तीनों फेजों पर जो करंट का मान है
इन्हीं तीनों फेजों पर निर्भर करता है, क्योंकि थ्री फेज में कभी आवर्ती को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत देश में चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे वो थ्री फेज हो, उसमें जो आवर्ती का मान होता है वो फिक्स होता है 50 हर्ट्ज। अब 50 हर्ट्ज आपने आवर्ती का मान को परिवर्तित नहीं कर सकते हो, परंतु जो इसमें जो करंट का मान है ये तीनों फेजों पर निर्भर कर रहा है कि संतुलित हैं असंतुलित हैं। अगर मान लो आपका जो तीनों फेज हैं, तीनों फेज संतुलित अवस्था में है, तो इसमें करंट का मान क्या होगा? 0 होता है। संतुलित लोड पर जो आपका जो करंट का मान होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल में 0 होता है। अगर असंतुलित है फिर आपका करंट का मान 0 नहीं होगा। तो आर वाई बी, इसको आपको किस प्रकार चेक करेंगे कि ये आर है, ये वाई है, ये बी है? इसके लिए एक संकेतक मापी आती हैं जिसे फेज संकेतक मापी के नाम से भी जानते हैं। उसमें इस प्रकार से होता है आर वाई बी। अब इसमें एक सुई होती है इस प्रकार से, यह आपका क्लॉकवाइज यानी दायां, और ये होता है आपका बायां। इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर इधर सुई घूमती है ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। अगर मान लो हम दूसरे शब्द में बात करें, अगर सुई इधर घूमती है ये दक्षिणावर्त दिशा कहलाते हैं, अगर ये बाएं की तरफ घूमेगी ये वामावर्त दिशा कहलाते हैं। अगर मान लो सुई आपके दाएं ओर घूम रही है तो आप आर वाई बी दर्शाएगा। अगर बाई दफा सुई बाएं की तरफ घूम रही है तो आपका, क्योंकि जो थ्री फेज में जब आप विपरीत कनेक्शन करते हैं या मोटर को उल्टा चलाना है तो तीनों फेजों को कभी नहीं बदलते हैं, आप दो फेजों को ही बदलते हैं। तो इनमें से कोई भी आप दो फेजों को आपस में स्थान परिवर्तित कर दें, जैसे आर बी वाई, तो आपने दोनों पे स्थान परिवर्तित कर दिया तो ये बाएं ओर बताएगा। कहने का मतलब ये है, आप जो थ्री फेज की मोटरें होती हैं, थ्री फेज की सप्लाई होते हैं, ट्रांसफार्मर होता है, उसमें 3 तार होते हैं आर वाई बी, इसमें से 2 तारों को आपस में परिवर्तित कर दो तो मोटर के कनेक्शन या ट्रांसफार्मर के कनेक्शन विपरीत हो जाते हैं। अब जो संकेतक मापी है आपके, संकेतक मापी आपने इसको चेक कर लिया। अब इसके बाद में दूसरा आता है आपका जो डेल्टा यानी त्रिकोण। इसका त्रिकोण नाम क्यों दिया डेल्टा का? क्योंकि इसमें न्यूट्रल नहीं होता है, इसमें हमेशा 3 तार होता है और इसे थ्री फेज से सिंगल फेज कभी नहीं बनाया जा सकता है। जो इसका प्रतीक चिन्ह होता है वह त्रिभुज समान होता है। डेल्टा का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह त्रिभुज के समान होता है। चलो दोस्तों, त्रिकोण यानी डेल्टा की जो विशेषता है उसके हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। विशेषता, इसकी क्या विशेषताएं पहली विशेषता आपके आते हैं, डेल्टा में क्या नहीं होता है बेटा? न्यूट्रल जो पॉइंट होता है वो कभी नहीं होता है। त्रिकोण में 3 तारों की आवश्यकता होती है। कितनी तारों की आवश्यकता होती है? 3 तारों की। दूसरा, इसमें
स्टार बिंदु नहीं होता है। स्टार बिंदु का मतलब होता है न्यूट्रल की बात कर रहा हूं। तीसरी विशेषता होती है इसकी लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। जितने लाइन वोल्टेज होंगे, जैसे लाइन वोल्टेज आपके कितने 400 वोल्ट, तो आपका जो फेज वोल्टेज होगा वो भी कितना होगा 400 बराबर हो रहा है डेल्टा में। और चौथे आपके आते हैं लाइन करंट √3 फेज करंट के बराबर होती है। इन दोनों के √3 फेज लाइन करंट के बराबर होगी। चौथा आता है आपके पांचवा लाइन वोल्टेज लाइन करंट पश्चिमगामी होगा। और छठा आता आपके जो वितरण का जो ट्रांसफार्मर होता है, वितरण ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वाइंडिंग जो प्राथमिक वाइंडिंग है वो किस में जुड़ते हैं त्रिकोणीय डेल्टा में। किस में संयोजित करते हैं आप त्रिकोणीय डेल्टा में से संयोजित करते हैं। ट्रांसफार्मर की जो वितरण जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो प्राथमिक वाइंडिंग है वो हमेशा डेल्टा में संयोजित करते हैं। छठा आता है आपके जो इसमें शक्ति वे वो किस प्रकार होगा। शक्ति वे √3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट इनटू cos थीटा। तो सातवां इसकी विशेषताएं P पावर जो इसमें जो खपत होते हैं √3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट cos थीटा, क्योंकि cos थीटा जो शक्ति घटक होता है वह AC पर लागू होता है, DC पर नहीं होता है। जो इसकी डेफिनेशन है प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा के अनुपात को आप शक्ति घटक के नाम से भी जानते हैं। अगर आप दूसरी ये परिभाषा आपको याद नहीं होते हैं तो वास्तविक शक्ति आवासीय शक्ति के अनुपात को आप शक्ति घटक के नाम से भी जान सकते हो। और इसका जो अधिकतम मान होता है वह 1 होता है। ये भी 3 भागों में विभक्त होता है, अग्रगामी, पश्चिमगामी और इकाई। अग्रगामी वह होगा जिसमें 0.5 से अधिक मान आता है और पश्चिमगामी वह होगा 0.5 से कम मान आता है। इकाई उसे कहेंगे जब 1 मान आता है। तो दोस्तों डेल्टा में जो विद्युत डिग्री का अंतर होता है वह 120 डिग्री का अंतर होता है। अब इसके अलावा जो इंडक्शन जो मोटर होते हैं डेल्टा और स्टार में चलते हैं, जैसे मान लो स्टार कनेक्शन में जो इंडक्शन मोटर है कितने एम्पीयर धारा ले रहे हैं 3। अगर उसे डेल्टा में चलाएंगे हम तो कितने एम्पीयर धारा लेगी, क्योंकि धारा का वर्ग हो जाता है इसमें। तो 3 का वर्ग कितना हो गया 3 × 3 9 एम्पीयर की धारा लेगी। हुआ स्टार में तो कितनी ले रही थी 3, और डेल्टा में जब उसे चलाए जाएंगे तो कितनी धारा लेंगे 9 एम्पीयर की धारा लेंगे। अब इनका किस प्रकार इनकी सिंगल पेज 3 पेज में जो शक्ति है, तो यहाँ दोस्तों सिंगल पेज 3 पेज में जो शक्ति के लिए जो सूत्र हैं वहाँ यूज किस प्रकार करेंगे। चलो दोस्तों सर्वप्रथम सिंगल पेज की बात करते हैं। P बराबर जो आपके फेज वोल्टेज और फेज करंट इनटू cos थीटा इसको यूज करते हैं। 3 पेज के लिए आपको कुछ नहीं करना है, मात्र 3 से गुणा करना है। अगर मान लो कनेक्शन आपके 3 पेज में स्टार या डेल्टा में है तो वहाँ आपको √3 लिखना है और फेज वोल्टेज और करंट की जगह लाइन वोल्टेज और करंट लिखना है और cos थीटा का मान आपको लिखना है। अब इसके बाद में तो इसका जो शक्ति मापन है वह वाट मीटर से करेंगे। वो किस प्रकार करेंगे, चलो दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। शक्ति मापन, तो शक्ति मापन
जब करेंगे कि लोड संतुलित, असंतुलित या संतुलित तथा असंतुलित। अगर मान लो संतुलित लोड है तो यहाँ आप जब शक्ति मापन करेंगे तो इसके लिए आपको वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? वाट मीटर। और वाट मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो संतुलित लोड के लिए आपको मात्र 1 वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। अगर थ्री फेज का शक्ति मापन कर रहे हैं, अगर एक फेज के आपने वाट मीटर से शक्ति मापन कर लिया तो थ्री फेज के आप 3 से गुणा कर दो तो थ्री फेज का शक्ति मापन निकल जाएगा। उसी प्रकार से असंतुलित लोड के लिए आपको 3 वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। कितने की पड़ेगी? 3 वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। और संतुलित तथा असंतुलित लोड के लिए आपको 2 वाट मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। देखो जो तुम्हारे वाट मीटर हैं, वाट मीटर एसी का औसत मान दर्शाता है। और जो एम्पेयर मीटर, जो वोल्ट मीटर होता है, ये आपको जो एसी का आरएमएस मान दर्शाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने शक्ति मापन किया है। तो थ्री फेज यहीं समाप्त होते हैं। आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।